हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024, साथ ही मेरे कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर द्वारा इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल कार्यशाला गणना एवं विज्ञान तथा कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के लिए जारी किया गया है। साथ ही मेरे इनके लिए परीक्षा परिणाम 12 मई 2025 को जारी किया गया और साथ ही साथ वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार परीक्षा परिणाम जारी हुआ। वर्कशॉप कैलकुलेशन की 219 पोस्ट है, CSIT की 202 पोस्ट है, यानी कि कुल 421 पोस्ट है। इनके लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 729 कैंडिडेट को बुलाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब से कब होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कहां होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एब्सेंट कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म कब भरे जाएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से शपथ पत्र रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपको लेकर जाने हैं। साथ ही मेरे यह जो सूची है 729 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ये प्रोविजनल है, फाइनल लिस्ट नहीं है, इसको फाइनल सिलेक्शन ना माना जाए। मेरे प्यारे साथियों, जिन कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में रखा गया है यानी कि 729 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 27 मई 2025 से 2 जून 2025 तक भर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरना कैसे है? सबसे पहले SSO ID को ओपन करें, sso.rajasthan.gov.in पोर्टल को ओपन करें। ओपन करने के बाद अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें और वहां पर कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 कार्यशाला गणना एवं विज्ञान तथा कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के सामने अप्लाई नाउ, जिसमें ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और अपना ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरें। 100 रुपए की रसीद कटवाएं, यानी कि फीस भी आप ऑनलाइन जमा करें। ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरने के पश्चात उसकी 2 कॉपी प्रिंट लें, साथ ही साथ जमा की गई फीस की जो रिसिप्ट है उसकी भी 2 कॉपी लें प्रिंट। इन सभी को लेना है। सभी आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं और उन दस्तावेजों की 2-2 फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। इन सभी के साथ जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी है वह 4 जून 2025 से 6 जून 2025 तक सुबह 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्कल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 4 जून से 6 जून 2025 तक। इस लिस्ट में कैंडिडेट्स के रोल नंबर के साथ साथ उनके नाम के आगे डेट और समय दिया गया है। उस नियत तिथि को नियत समय पर आपको राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्कल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जयपुर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। साथियों मेरे, यदि कोई कैंडिडेट अपरिहार्य कारणों से 4 जून 2025 से 6 जून 2025 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाता है तो वह कैंडिडेट 9 जून 2025 को सुबह 10 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद की जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। उसके बाद जो भी जिम्मेदारी है वो कैंडिडेट की होगी, बोर्ड प्रशासन की कुछ नहीं होगी। आइए जानते हैं क्या क्या सावधानी रखनी है। साथियों, जब आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले
जो विज्ञापन जारी हुआ था 5 मार्च 2025 को, सॉरी 24 को, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहले बताया कि आपके ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म की 2 कॉपी लेनी है, स्वयं प्रमाणित तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी लेनी है, 2 सेट बनाने हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि को आवश्यक रूप से लेकर जाना है। ई आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित हो, उसकी कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें। और यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भर नहीं पाता है 27 मई 2025 से 2 जून 2025 तक, तो वह कैंडिडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड करें, दी गई सूचनाएं भरें, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का नाम दे हो, उसे लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथियों, मेरे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इन दूरभाष नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते हैं और पता भी दे रखा निदेशालय का। मेरे प्यारे साथियों, अब बात की जाए मुख्य बात, जो लिस्ट है जारी की गई है और अभ्यर्थी को कैसे कैसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। सबसे पहली बात है कि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स लगाएगा तो किस क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्णता लिखाए। यदि वर्षवार है तो वर्षवार, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और साथ ही साथ प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव के विवरण का संवैतनिक अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं उक्त अवधि में किए गए वेतन भुगतान प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट अथवा अन्य कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें वेतन भुगतान होना प्रमाणित होता है को संलग्न करना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि में नियमित अंशकालीन स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में कोई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्जित की है तो उसका विवरण भी संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा घोषणा करनी होगी कि इस अवधि में अन्य कोई कार्य या अध्ययन नहीं किया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीन सेवा नियम में उल्लेखित नियम अनुसार किसी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापक पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन या प्रशिक्षण संस्था से जारी किया गया होना आवश्यक है। साथ ही मेरे कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 हेतु वांछित योग्यताओं के समक्ष योग्यता अर्जित की गई है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से अर्जित की गई है तो समक्षता का प्रमाण दें। जन्म तिथि का सत्यापन 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, अनुसूचित क्षेत्र TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा मेरे साथियों, जाति प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि, उसके बाद विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो, आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई महिला विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। यदि कोई डाइवर्स है तो न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, निःशक्त जन है तो 40% निःशक्तता का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने की स्थिति में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज डायरी या NOC, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र तथा दूसरे के साथ फोटोकॉपियां। इसके अलावा अंतिम नियमित रूप से अध्ययन विद्यालय या कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। फिर लगानी है हस्तलिपि, शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित, विवाह होने की स्थिति में विवाह संबंधी पंजीयन पत्र। उसके अलावा अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें। नाम से में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र की 2 कॉपी, स्वयं का फोटो, ID प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य रूप से लेकर जाएं।
दिशा निर्देशों का पालन करें और दिशा निर्देशों के अनुसार ही अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये कैंडिडेट्स हैं जिनका ट्रेड दिया है, रोल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, एरिया के टीएसपी और नॉन टीएसपी, किस डेट को उपस्थित होना है, किस समय पर उपस्थित होना है। अपना रोल नंबर के अनुसार अपनी डेट चेक करें, साथ ही साथ समय चेक करें कि किस डेट का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यह जो लिस्ट है, ये 729 कैंडिडेट की लिस्ट है। इस लिस्ट को आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, अभ्यर्थी द्वारा भरना है। ये मेरे प्यारे साथियों, ये फॉर्म है। इसमें सबसे पहले स्क्रूटिनी फॉर्म, ठीक है, यह आपका जब आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड करोगे ना तब मिलेगा है। मैट्रिक या हाई स्कूल सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, अंक तालिका, एनटीसी एनएसी अंक तालिका इसमें आपको उपलब्ध है कि नहीं है, जारी करने की तिथि, पृष्ठ संख्या लिखनी है। डिप्लोमा या डिग्री अंक तालिका, वर्षवार, सेमेस्टरवार एवं प्रमाण पत्र, CITS NCIC RPL की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, मूल निवास, उसके बाद कैटेगरी, फिर अन्य श्रेणी, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, धूम्रपान संबंधी वचन पत्र, दहेज संबंधित घोषणा पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, उसके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, स्वयं का फोटो पहचान पत्र, अन्य घोषणा पत्र, इन सभी को आपको लगाना है, साथ में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। ये फॉर्मेट है कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होगा, उसके अलावा घोषणा पत्र किस प्रकार का है, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट है। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवाएं और इसी तरह के फॉर्मेट आप बनवाएं। जो कि आपको कुछ फॉर्मेट ऐसे जिनका नोटरी करवाना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर 50 रुपये का। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें और साथियों मेरे अन्य जानकारी के लिए बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।